ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया, गुरुजी सवारी तो आती है पर वो अपना मुंह नहीं खोलती, कुछ वचन नहीं करती, कुछ बोलती नहीं है, शरीर तो झूमता है, हाथ पैर तो हिलते हैं, पर जब उससे कुछ पूछा जाता है तो वो अपना मुंह नहीं खोलती। तो क्यों ऐसा होता है? आखिर वो क्यों शक्ति अपना मुंह नहीं खोलती, और ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे वो शक्ति अपना मुख खोले, वचन करे और वो वचन सिद्ध होने शुरू हो जाए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दरबार में आने वाले बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल है। लाइव में बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से परेशान हैं कि सवारी आती है, मुंह नहीं खोलती है, कुछ वचन नहीं करती है। और एक और प्रश्न है, उसके ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कर देना कि सवारी के वचन सिद्ध क्यों नहीं होते। सवारी जब मुंह खोल देती है तो वचन सिद्ध क्यों नहीं होते, तो इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाकी अब इस टॉपिक को लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे माँ काली की सवारी आती है, चाहे माँ मसानी की सवारी आती है, चाहे बाबा मोहन राम की सवारी आती है, चाहे बाबा गोरक्षनाथ की सवारी आती है, चाहे भैरवनाथ की, या किसी भी देवता की तरंग आपके ऊपर आती है, सवारी आपके ऊपर आती है, तो वो मुंह क्यों नहीं खोलती है, ये बड़ा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे बच्चे अलग अलग दरबारों में भटकते हैं, और अलग अलग दरबारों में जो वो भटकते हैं वहीं से वो अपना सत्यानाश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सीखते नहीं हैं। आपको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बोला, अध्यात्म मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें अगर आप नहीं सीखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में चीजें दिखाई नहीं देती उस हिसाब से, और आपको कई चीजों का अंदाजा करके चलना पड़ता है। अगर आपने नहीं सीखा, आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाओगे, गलत दरबार में पहुंच जाओगे, गलत चीजों के पास पहुंच जाओगे, जिससे जो चीजें आपने हासिल करी थी वो बर्बाद कर डालोगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट तक सुनना। और पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ऐसी आध्यात्मिक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। सवारी जो आती है वो मुंह 4 कारणों से नहीं खोलती। कौन से वो 4 कारण हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप नॉर्मल पूजा कर रहे होते हैं, नॉर्मल पूजा आप पाठ आप कर रहे होते हैं और आपके पास कोई तरंग नहीं रहती, उस टाइम जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए उससे 100 गुना सावधानियां आपको उस समय बरतनी होती है जब कोई सवारी, कोई शक्ति तरंग रूप में आपके पास आती है। क्योंकि जब सवारी या शक्ति आती है तो एक छोटा सा बच्चा जैसे होता है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी केयर आपके माता पिता करते हैं, या बड़ों को केयर करनी पड़ती है, खाना खिलाना, नहलाना, पहनाना, कपड़े पहनाना, ये सारे कार्य उस बच्चे का करना होता है। उसी प्रकार से एक तरंग होती है जो देवता की आपको प्राप्त होती है। आपकी लगातार पूजा से, भक्ति से प्रसन्न होकर वो तरंग छोटी सी आपको मिलती है शुरुआत में। अब वो तरंग जब आपको मिलती है तो आपको बहुत सावधानी रखनी होती है उस समय पर, बहुत सावधानी के साथ आपको चलना पड़ता है। उस तरंग, एक बच्चे रूपी तरंग को बहुत मतलब केयर के साथ आपको ऊपर बड़ा करना होता है, ताकि वो बड़ी होती रहे, ताकि वो तरंग और इकट्ठे होकर बड़ी होती रहे। तो इसमें जब किसी को शुरुआत में तरंग आती है तो उसको समझ में नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो अपनी पूजा को आगे बढ़ाने की बजाय वो अलग अलग चौकियों पर शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है कि कोई भक्त मुझे ये बता देगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ जो शक्ति चल रही है वो कौन सी है, मैं क्यों खेलता हूं, मेरा शरीर क्यों हिलता है, और अगर है तो क्या सही में वो है। बहुत सारे लोग तो कंफर्मेशन करने के लिए ही भटकते रहते हैं अलग अलग चौकियों पे, फिर कई चौकी वाले उसको प्रेत बता देते हैं, वहीं से उसको सत्यानाश शुरू हो जाता है। कई लोग फिर पैसा ले लेते हैं उस प्रेत को हटाने का, फिर वो शक्ति भी हट जाती है। यानी पैसा गया, शक्ति गई, और आप झुंझुना बजाते रहो। तो सही ज्ञान ना होने के कारण ही ये चीजें आपके साथ होती हैं। इसलिए अध्यात्म मार्ग में बार बार ये कहता हूं कि आपका सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। सवारी जब नहीं आती उससे ज़्यादा आपको ध्यान उस टाइम रखना पड़ता है जब आपकी सवारी आ जाती है। बहुत सोच समझ कर पैर रखना पड़ता है आपको इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में। अब कौन से वो 4 कारण हैं जिससे सवारी मुंह नहीं खोलती, वचन नहीं करती? सबसे पहला कारण है ऊर्जा का वेग ना बढ़ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो तरंग छोटी है, अभी वो जैसे छोटा बच्चा बोलना नहीं सीखता जल्दी जल्दी, उसी प्रकार वो तरंग अभी छोटी है। अभी आपके शरीर में झटके लगेंगे, रोंगटे खड़े होंगे, शरीर हिलेगा, आपको समझ में आएगा, आपको ये लगेगा कि मैं ही हूँ,
पर मेरा शरीर पे कंट्रोल उतना नहीं है। तो इसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल नहीं, और कुछ नहीं करना, अपनी सेवा को कंटिन्यू करना है। जैसे जैसे आप पूजा भक्ति बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप पूजा दोगे उस शक्ति को, वैसे वैसे उस बड़ी होगी वो, और वैसे वैसे वो बड़ी होकर मुख खोलेगी। तो सबसे पहले ऊर्जा का वेग ना बढ़ना, ये होता है। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप खुद ही हो उसमें। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बोलूंगा, अगर वो शक्ति बोलेगी तो मैं ही बोलूंगा, ना कि वो शक्ति बोलेगी। पर धीरे धीरे जब आप इस लाइन में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो शक्ति नहीं है, मतलब मैं नहीं बोलता, वो शक्ति ही बोलती है। और ये कब आपको विश्वास होता है? क्योंकि हम गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, तो हमें इन चीज़ों पर पूर्ण विश्वास कैसे हुआ, ये हम बहुत अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से आपको बता देते हैं। गद्दी पे आप जानते होंगे, श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम गद्दी पे बाबा मोहन राम जी की हाजिरी लगती है, माँ काली की हाजिरी लगती है। और ये हमने देखा है कि कैसे कैसे ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो हमने जो फील किया, हमारे साथ हुआ, तो हम इसे आपके साथ अच्छी तरीके से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो शुरुआत में आपको जरूर लगेगा कि शक्ति नहीं बोल रही, आप ही बोल रहे हो। पर जब उस शक्ति के वचन सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि मैं नहीं बोलता, शक्ति ही बोलती है, मैं तो सिर्फ उसमें मेरा को ध्यान रहता है। तो ये दूसरा संकेत। तीसरा संकेत जो मुंह नहीं खोलती सवारी, कि अगर शक्ति के साथ, यानी सकारात्मक शक्ति है आपकी, माता की है, बाबा की है, किसी भी शक्ति है, चाहे वो पितृ की क्यों ना हो, अगर उसके साथ प्रेत चल रहा है बेटा, अगर कोई प्रेत चल रहा है, कोई नेगेटिविटी चल रही है, तब भी उस शक्ति को वो आगे नहीं आने देती, मुंह नहीं खोलने देती। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा आपको प्राप्त है वो भी एक छोटी ऊर्जा है, और जो नेगेटिव शक्ति होती है वो अपनी पूर्णता के साथ आती है। तो आप अगर कंपेयर करें तो जो पूर्णता के साथ शक्ति है, जो बड़ी शक्ति है, वो बच्चे को दबा देती है, दबाने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही आपके साथ होता है। शक्ति मुंह नहीं खोल पाती है, चाहकर भी। वो चाहती तो है कि वो आपको कुछ बताए, पर नेगेटिविटी जो चल रही होती है उस कारण से वो शक्ति अपना मुंह नहीं खोल पाती। तो ये तो रहे 3 कारण। अब मैं चौथा कारण आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं, हर संडे को श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार लगता है। अगर आपको भूत प्रेत से कोई जुड़ी परेशानी है, शरीर में दर्द से कुछ जुड़ी परेशानी है, या आपको ऐसा हो रहा है कि आपके दर्द नहीं जा रहे, घर में परेशानी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा, तो आप धाम आ सकते हैं। निःशुल्क धाम लगता है। 1 बजे से पहले पहले आपको दरबार आना होता है। दरबार का नंबर है 8130404375, 8130404375। इस नंबर पर कॉल बिल्कुल मत करना बेटा, व्हाट्सअप करना। आपको रिप्लाई में दरबार का नंबर, एड्रेस, लोकेशन सब आपको मिल जाएगा, क्या लेके आना है। और हर महीने संकट नाशक हवन होता है। जो भूत प्रेत से पीड़ित बच्चे हैं या तंत्र से पीड़ित हैं, तो अगर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं संकट नाशक हवन में, तो आप दरबार के नंबर पर लिखवा सकते हैं 8130404375 पर। अब चौथा कारण होता है बंधन लगना। अगर आपकी शक्ति पर बंधन लगा हुआ है, आपके शरीर पर बंधन लगा हुआ है, तब भी ऐसा होता है कि वो शक्ति मुख नहीं खोल पाती। जब तक उसके बंधन नहीं खुलेंगे तब तक वो मुख नहीं खोलेगी। कई बार उसकी वाणी पर बंधन लगा दिया जाता है। वो शक्ति तो आती है, वो बोलने की कोशिश करती है, जैसे गूंगा बोलने की कोशिश करता है, पर वो बोल नहीं पाती। तो ये 4 कारण तो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे शक्ति मुख खोलना शुरू कर दे। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली चीज कि जब शक्ति पहले नहीं आती थी और अब आती है, तो आपको अब और ज्यादा नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। नियमों का विशेष रूप से ध्यान, भोग का ध्यान, ऊर्जा का वेग बढ़ाना है। तो नियम के क्या क्या होते हैं इसमें? नियम जैसे आपको जो विशेष दिन, अगर आप गृहस्थ हो तो विशेष दिन जो आपके इष्ट का होता है उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हफ्ते में 1 दिन आपको भोग देना है, हवन करना है और जप करना है। और अब किसी सिद्धपीठ स्थान पे आपको जाना है, मतलब जाते रहना है। तो आप देखेंगे ऊर्जा आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आप वो शक्ति मुख खोलना शुरू कर देंगे। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, हर हर महादेव।